अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम अकाउंटिंग में मज़ीद आगे चलते हैं और अब हम जिस तरफ जा रहे हैं वो आपके अकाउंटिंग की बुनियाद है, वो आपके अकाउंटिंग की बेसिक है। अच्छा, जिस तरह से हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर कोई वर्ड जो है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा होगा तो आपने एंड लिखना है, अदरवाइज़ ए लिखना है अगर वो सिंगुलर फॉर्म में। या अलग तरह के रूल्स होते हैं, अगर इंग्लिश की बात करें तो फ्यूचर टेंस है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह से अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं, अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं जो आपने मेमोराइज ही कर लेने हैं, यूँ समझ लें आप। ठीक है जी। और ये जो रूल्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये भी याद रखिएगा कि ये रूल्स आपके अगर पक्के हो गए तो आप समझ लें कि आगे वाले सारे चैप्टर्स में आपको बड़ी आसानी होगी। अच्छा, ये रूल्स जो हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि किसी भी लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं, इसी तरह से अकाउंटिंग में आपने ये रूल्स फॉलो करने होंगे। शुरू में कुछ मुश्किलात आएंगी, शुरू में आपको मेमोराइज करने में शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड पास्ट पेपर्स एंड अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। आपने कुछ रूल्स पहले तो याद कर लेने हैं। ठीक है जी, आई रिपीट, कुछ रूल्स आपने पहले याद कर लेना है और उसके बाद हम उसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे कि जनाब ये कैसे एप्लीकेबल होगा। अच्छा देखिए, अकाउंटिंग हम जब किसी बिज़नेस के लिए करते हैं तो हमें करना ये होता है कि उस बिज़नेस के एसेट्स को, उसकी लाइबिलिटीज़ को और उसकी कैपिटल को और उसके एक्सपेंसेस को और उसके रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना होता है। हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, हमें चीज़ों को नोट डाउन करना होता है कि जनाब इस बिज़नेस में ये आया, ये गया, इतने एसेट्स हैं, इतना कैपिटल है, इतनी लाइबिलिटी है, इस साल का या इस महीने का या इस दिन का इतना खर्चा यानी कि एक्सपेंसेस थे, इतना रेवेन्यू आया, इतना मुनाफा कमाया या प्रॉफिट कमाया। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती हैं, लिखनी होती हैं, बुक्स में लिखनी होती हैं। तो जब हम कोई चीज़ बुक्स में लिखते हैं, जब हम उसको राइट डाउन करते हैं तो हमें इन रूल्स की मदद लेनी पड़ती है और इन रूल्स के थ्रू हम उसको अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। अब वो रूल्स हैं क्या? देखिए, हमने एक टर्म पढ़ी एल्सर, ALCER, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। फिल वक्त मैं एक्सपेंस और रेवेन्यू को इग्नोर करता हूँ और अपनी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी पर दोबारा वापस चला जाता हूँ। हम एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल से रेलेवेंट जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं उसको पहले मेमोराइज करते हैं, अपने पास नोट डाउन करते हैं, हम अपने पास लिखते हैं और फिर देखते हैं कि उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी होगी। आपने जो रूल्स याद रखने हैं वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एसेट के रूल्स देख लेते हैं। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे होगे और आपके बिजनेस में कोई एसेट आता है, आपके बिजनेस में एसेट इंक्रीज होता है, आपके बिजनेस में एसेट इंट्रोड्यूस होता है, आपके बिजनेस में एसेट में इजाफा होता है, तो आप एसेट को डेबिट करोगे। आई रिपीट, अगर आपके बिजनेस में कोई एसेट इंक्रीज होता है, एसेट में इजाफा होता है, एसेट आपके बिजनेस में आ रहा है, तो आप एसेट को डेबिट करोगे। यानी कि रूल नंबर 1 एसेट्स के बारे में ये है कि अगर एसेट इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। रूल नंबर 2 एसेट्स के बारे में, अगर मेरे बिजनेस से कोई एसेट जा रहा होगा, अगर मेरे बिजनेस का कोई एसेट कम हो रहा होगा, अगर मेरे बिजनेस का कोई एसेट रिड्यूस हो रहा होगा, तो हम एसेट को क्रेडिट करेंगे। अब ये डेबिट या क्रेडिट कैसे करना है ये एक स्टेप आगे जाकर पढ़ेंगे, पहले हम रूल्स नोट डाउन कर लेते हैं। तो एसेट के मैंने 2 रूल्स बताए, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज के रूल पर आते हैं। लायबिलिटीज यानी कि उधार, अगर आपके बिजनेस में लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी, अगर आपके बिजनेस में लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी तो हम लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। यानी कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। आई रिपीट, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। और अगर बिजनेस की लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही होंगी, उधार कम हो रहा होगा, तो हम लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। यानी कि लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। फिर हम आते हैं कैपिटल के 2 रूल्स पर।
अगर बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, अगर कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो ये 6 बातें या 6 रूल्स अभी मैंने आपको बताए। मैं वापस से जल्दी से रिकॉल करूंगा। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। इन 6 रूल्स को आप पहले तो मेमोराइज कर लें और फिर हम इसकी एप्लीकेशन से आहिस्ता आहिस्ता इन रूल से फेमिलियर होते हैं और देखते हैं कि आखिर ये डेबिट और क्रेडिट को हम लिखेंगे कैसे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, डेबिट का मतलब और क्रेडिट का मतलब क्या है, कहाँ लिखना है, क्या करना है। लेकिन पहले इन रूल्स को आप याद कर लें। आई रिपीट, याद करने के बाद और फिर इसकी एप्लीकेशन पर जाते हैं। आपने अगर याद करने के लिए एक आसानी आपको चाहिए तो आपने ये याद रखना है कि एसेट इंक्रीज होगा डेबिट होगा, एसेट डिक्रीज होगा क्रेडिट होगा, लायबिलिटी और कैपिटल एक साथ चलते हैं, यानी कि लायबिलिटी या कैपिटल दोनों अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे और अगर लायबिलिटी और कैपिटल डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। ठीक है जनाब, तो ये रूल्स याद करें और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।